हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद अभी में। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। आज हम लोग उसका चैप्टर 4 और लेक्चर 1 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 लेक्चर 1 में क्या है, तो हम लोगों का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल है। मतलब अस्पताल में हम किस तरीके से मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल में दो टाइप के पेशेंट जाते हैं। एक तो जाता है इन पेशेंट, क्या जाता है इन पेशेंट, और दूसरा जाता है आउट पेशेंट। इन पेशेंट को हम बोलते हैं आईपीडी और आउट पेशेंट को बोलते हैं ओपीडी। ठीक है, इन टाइप के पेशेंट जाते हैं, उनको हम दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम इन लोगों को क्या करते हैं, दवा का वितरण करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डीप एंड डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या क्या टॉपिक्स आएंगे हमारे इसमें, तो सबसे पहला टॉपिक आएगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट को क्या क्या हम दवाइयाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके चार मुख्य तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड। ये इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन मेथड ऑर्डर क्या है, और सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर एक पेशेंट को इंडिविजुअली दवा प्रिस्क्राइब करना ही इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन मेथड कहलाता है। अगला आता है फ्लोर स्टॉक मेथड। फ्लोर स्टॉक मेथड क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर हर एक फ्लोर पे क्या होती है, एक छोटी सी डिस्पेंसरी होती है। अब उसके बाद अगला है तीसरा कंबाइंड मेथड। तो ये देखो, इन दोनों मेथडों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसी को हम बोलते हैं कंबाइंड मेथड। ठीक है, किसका, इसका और इसका दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसी को हम बोलते हैं कंबाइंड मेथड। चौथा तुम्हारा आता है यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग मेथड। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो तुम्हारा पेशेंट होगा, है ना, उसको एक यूनिट डोजेस फॉर्म दिया जाता है। कहने का मतलब है, डॉक्टर आपको 4 या 5 दवाइयां लिखता है। ठीक है, कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, पुड़िया में दवाई देते हैं। जो पुड़िया में दवाई देते हैं उसको बोलते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म। ठीक है, जो 4 या 5 दवाइयां लिख के देते हैं और कहते हैं सब में से एक एक गोली खा लेना, तो ये तुम्हारा दूसरा सिस्टम होता है। यूनिट डोज सिस्टम क्या होता है, जो पर्टिकुलर एक डोज बना के दो उसको बोलते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म। ठीक है, फिर आउट पेशेंट के बारे में जानेंगे, लोकेशन के बारे में जानेंगे, कहाँ पे लोकेशन होती है। ठीक है, आउट पेशेंट रूल का मतलब ये तो एडमिट वाले पेशेंट होगा, इनको बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट। किसको, आउट पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट। इसमें हम देखेंगे कहाँ लेआउट होता है, कहाँ पे लोकेशन होती है पेशेंट जहाँ से दवाई को कलेक्ट करता है, और कौन कौन से मेथड से हम ड्रग की डिस्पेंसिंग करते हैं आउट पेशेंट के लिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल होता है क्या। तो देखो, यह एक सिस्टम होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक सिस्टम है जिसमें हम इन पेशेंट और आउट पेशेंट को क्या करते हैं, मेडिसिन वितरण करते हैं। वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, और उनका थेराप्यूटिक यूज बताते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट हुआ, चाहे वो इन पेशेंट, चाहे एडमिट पेशेंट हो, चाहे दवा लेके घर जाने वाला पेशेंट हो, इन दोनों पेशेंट को क्या बता देते हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इनका थेराप्यूटिक यूज बताते हैं कि ये आपको गोली सुबह खानी है, शाम को खानी है, ये बुखार की है, सर दर्द की है, खांसी की। तो ये सब जो बताते हैं वो होता है थेराप्यूटिक यूज। इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अस्पताल में मरीज तक दवाएं पहुंचाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अस्पताल में जो भी मरीज रहेगा उसको हम क्या है, जब मेडिसिन जाके देंगे या बांटेंगे मेडिसिन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तुम्हारा दो टाइप का होता है। टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है इन पेशेंट, दूसरा आउट पेशेंट। इन पेशेंट का मतलब जो आपके हॉस्पिटल में एडमिट है उसी को हम बोलते हैं इन पेशेंट। ठीक है, इसको हम आईपीडी बोलते हैं। एक होता है आउटडोर पेशेंट, इसको बोलते हैं ओपीडी। इसको बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट भी बोलते हैं। एम्बुलेटरी पेशेंट क्यों बोलते हैं, ये अपने पैरों से आते हैं, दवा लेते हैं और घर चले जाते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये एक्यूट पेशेंट होते हैं जो लंबे समय तक के लिए हॉस्पिटल में
वो रुकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडोर पेशेंट। जैसे कोई भी व्यक्ति है अगर कोमा में चला जाए, या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, या किसी व्यक्ति को कोई गहन समस्या हो, वो क्या होगा, आपके हॉस्पिटल में आएगा और एडमिट होगा। इसी को हम आईपीडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन पेशेंट के लिए क्या होता है, तो हम जानते हैं इन पेशेंट वह होता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। इन पेशेंट कौन होते हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वह डायग्नोस और ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हैं। ये डायग्नोस और ट्रीटमेंट के लिए क्या होते हैं, एडमिट होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन पेशेंट कहते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को दवा देने के 4 मुख्य तरीके होते हैं। जो भी व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है उनको दवा देने के 4 मुख्य तरीके हैं। कौन कौन से, पहला है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड। देखो, इस विधि में हर मरीज के लिए डॉक्टर अलग अलग दवा लिखता है। फार्मेसी से वह दवा उसी मरीज के नाम से तैयार होकर आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब जैसे कोई भी डॉक्टर है, राउंड पे है, किसी को पेट दर्द की समस्या है, किसी को सर दर्द की है, किसी को कोई और समस्या है, किसी को कोई और समस्या है, तो पर्टिकुलर क्या है, सबकी प्रिस्क्रिप्शन एक जैसी बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो सबकी क्या है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन बनती है। वो प्रिस्क्रिप्शन बनके कहाँ जाती है, मेडिकल पे जाती है। मेडिकल वाला क्या करता है, उस दवा को पर्टिकुलर पेशेंट के पर्चे के हिसाब से दवा को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर पेशेंट को देता है। इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल, है ना। हर व्यक्ति की अलग अलग दवाई है, इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, इस केस में पेशेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने जाता है, तो डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे देता है। तो पेशेंट स्वयं या अपने अटेंडेंट के साथ जाकर, अटेंडेंट का मतलब जो रोगी, जो मरीज के साथ व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं अटेंडेंट, के साथ जाकर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले लेना। इसमें नर्स या फार्मासिस्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन मेथड। क्या क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, तो डॉक्टर मरीज के लिए क्या लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। फार्मासिस्ट इसकी दवा तैयार करता है। दवा पर मरीज का नाम, डोज और उसका निर्देश लिखे होते हैं, किस तरीके से उसको, निर्देश का मतलब है किस तरीके से वो खाएगा। ठीक है, नर्स मरीज को दवा देती है। जो भी दवा लिखी हुई है वो नर्स क्या करेगी, पर्टिकुलर मरीज को देगी। इसके फायदे क्या हैं, दवा बिल्कुल मरीज के अनुसार मिलती है। जितनी दवा रोगी को चाहिए उसके अनुसार से ही मिलती है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल द्वारा जांच होने से सुरक्षा बढ़ती है। जो फार्मास्यूटिकल जांच होती है उसके द्वारा क्या होगी, सुरक्षा बढ़ती है। डॉक्टर, फार्मासिस्ट और मरीज के बीच एक अच्छा तालमेल होता है। ठीक है, डॉक्टर और फार्मासिस्ट और मरीज के बीच क्या होता है, एक अच्छा इंटरेक्शन होता है। तालमेल का मतलब इंटरेक्शन होता है। ठीक है, नुकसान क्या, हानि है, ये तो एडवांटेज होगा आपके। ये डिसएडवांटेज क्या है, प्रक्रिया धीमी होती है। जो भी प्रोसेस है बड़ा धीमा रहता है। पहले डॉक्टर आएगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद वो जाएगा मेडिकल पे दवा लेगा, दवा लेने के बाद आएगा। तो ये कैसी हुई, जो प्रक्रिया है बहुत धीमी हो गई है। ठीक है, नर्सिंग स्टाफ पर कार्यभार अधिक होता है। भाई वो आएगा मेडिसिन लेके, अटेंडेंस उसका, फिर वो नर्स को देगा, फिर नर्स उसको दवा छाट के अलग अलग करके काट पीट के पर्टिकुलर पेशेंट को देगी। तो नर्स के ऊपर क्या है, कार्य अधिक हो जाता है। ठीक है, उनका काम और बढ़ जाता है। दवा की बर्बादी और गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। भाई आप सीधी सीधी सी बात समझे, जो मेडिसिन की नॉलेज होती है वो किसके पास होती है, फार्मासिस्ट और डॉक्टर के पास। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन लिया, अब तुम नर्स के पास गए, नर्स ने दवा को देखा, देखने के बाद क्या किया, उसको निकाल के दिया। हो सकता है नर्स ना समझ पाए तो गलत दवा भी मिल सकती है। वैसे तो नर्स समझ लेती है हर चीज को, लेकिन सपोज दैट गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, फेयर स्टॉक मेथड क्या होता है, तो इस विधि में दवाइयां पहले से ही बाड़ में स्टोर रहती हैं। ठीक है, इस विधि में क्या है, जो बाड़ में दवाइयां पहले से ही स्टोर रहती हैं। ठीक है, नर्स जरूरत के अनुसार मरीज को तुरंत दवा दे देती हैं। जैसे किसी पेशेंट को दवा की जरूरत है तो नर्स क्या करेगी, दवा उठाएगी और दे देगी। यह सिस्टम बड़े बड़े हॉस्पिटल में अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्लोर होते हैं। फ्लोर का मतलब होता है मंजिल। ठीक है, ये वहां पे अप्लाई होता है।
किसी का एक ही मंजिल का हॉस्पिटल है तो वहां पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। इसका 10, 15, 20 मंजिल का हॉस्पिटल है, जैसे सहारा हॉस्पिटल हो गया और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, है ना, वहां पे ज्यादा अप्लाई होता है। तो इस मेथड में प्रत्येक फ्लोर पर नर्सिंग स्टेशन बना हुआ होता है, जहाँ पर मेडिकल स्टोर होता है, मेडिसिन नर्सिंग स्टेशन पर सप्लाई की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो ये तुम्हारी एक बिल्डिंग है, 2-4 मंजिल की बिल्डिंग है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्या होगा, छोटा सा एक नर्सिंग स्टेशन होगा। यहाँ से क्या कर सकते हो, तुम मेडिसिन ले सकते हो। क्या ले सकते हो, मेडिसिन। ठीक है। दवाओं के प्रकार, तो क्या क्या प्रकार रहते हैं, तो देखो, चार्ज ड्रग होती है, दूसरी होती है नॉन चार्ज ड्रग। ये दो टाइप की जो फ्लो स्टॉक मेथड होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है चार्ज, दूसरा होता है नॉन चार्ज। चार्ज ड्रग का मतलब क्या होता है, देखो, महंगी दवाएं जिनका शुल्क मरीज से लिया जाता है। ठीक है। ऐसी दवाएं जिसका क्या है, शुल्क है, वो किससे लिया जाएगा, पर्टिकुलर पेशेंट से लिया जाता है। और नॉन चार्ज वो दवाएं होती हैं, सस्ती होती हैं दवाएं, सामान वार्ड व खर्चा, मतलब ये बहुत सस्ती दवाएं होती है और इजीली तुमको मिल जाती हैं। ठीक है, सस्ती भी रहती हैं, इसी को नॉन चार्ज बोलते हैं। चार्ज कैसी होती है, महंगी दवाएं होती हैं। ठीक है। प्रक्रिया क्या है सरल रूप में, तो वार्ड में दवाओं का स्टॉक रखा जाता है। पर्टिकुलर कोई भी वार्ड है, जैसे मान लो एक जनरल वार्ड की बात करें जिसमें आपके 10 से 20 बेड तक एक एक रूम में होते हैं, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक नर्स बैठेगी, नर्स के पास सारी मेडिसिन होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वार्ड में दवाइयाँ रखी जाती हैं। नर्स मरीज की जरूरत के अनुसार दवा देती है। जो भी मरीज को पर्टिकुलर दवा की जरूरत होगी उसके अनुसार वो दवा देगी। खत्म होने पर फार्मेसी से फिर मंगाई जाती हैं। अगर मान लो पर्टिकुलर पेशेंट की जो दवाई है वो अगर खत्म हो जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर से उससे दवाई मंगा ली जाती है, ज्यादा स्टॉक करके नहीं रखते हैं। ठीक है। फायदे क्या है, तो फायदा है दवाई तुरंत उपलब्ध हो जाती है, समय की बचत होती है, आपातकाल में उपयोगी है। आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, उपयोगी है। नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, गलत दवा देने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है। और दवाओं का स्टॉक अधिक होने से खराब होने का खतरा होता है। और ज्यादा स्टॉक कर लेंगे और बाई चांस मेडिसिन नहीं सेल हुई या मेडिसिन पेशेंट को नहीं लगी तो इसमें खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चोरी या नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है। भाई जगह जगह मल्टीपल तुम्हारे ड्रग स्टोरेज होंगे तो हो सकता है चोरी होने की संभावना भी बढ़ जाए, इतनी निगरानी नहीं कर सकते। डॉक्टर द्वारा हर दवा की जांच नहीं हो पाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर के द्वारा हर कोई दवा की जांच नहीं हो पाती है। ठीक है। अगला क्या है, कंबाइन मेथड। तो कंबाइन मेथड मैंने आपको भी बताया। ये देखो, यह विधि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और फ्लोर स्टॉक दोनों का मिश्रण है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंबाइन मेथड। जब भी आपने दो ऊपर पढ़े, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन मेथड, दूसरा फ्लोर स्टॉक मेथड, ये दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कैसे काम करता है ये, जरूरी और विशेष दवाएं इंडिविजुअल मेथड से और सामान्य दवाएं किससे ली जाती हैं, फ्लोर स्टॉक से। समझ में आया ये कैसे काम करती है। जो जरूरत वाली दवाएं होंगी, बहुत जरूरी दवाएं होती हैं, वो तो इंडिविजुअल मेथड से ली जाती हैं, लेकिन जो सामान्य होती हैं दवाएं वो फ्लोर स्टॉक से ही हम ले लेते हैं। विशेषता क्या होती है इसकी, यह विधि सबसे ज्यादा उपयोग में आती है। ठीक है। इससे समय और सुरक्षा दोनों का संतुलन बना रहता है। ठीक है। मैं आपको इसलिए इतना डीप एंड डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में 200% आता है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार पूछा गया, कभी छोड़ा नहीं गया इस क्वेश्चन को, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नोट्स लेकिन जरूर बनाओ। ठीक है। अगला क्या है, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको हम UDD भी बोलते हैं। ठीक है। यह सबसे आधुनिक और सुरक्षित प्रणाली मानी जाती है कि भाई बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें क्या करता है, एक यूनिट डोज डॉक्टर बना के देता है इसको, मतलब क्या, एक पुड़िया बना के देता है, तो इसमें खतरा ही नहीं है गलती हो जाए। ठीक है। इसमें हर मरीज को एक समय के लिए केवल एक निश्चित मात्रा सिंगल डोज की दवा दी जाती है। ठीक है।
मतलब कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट हो गया, उसको क्या दी जाती है, एक छोटे सर्टेन से निश्चित मात्रा के लिए 2 या 3 दिन के लिए ही पुड़िया देते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए दवा दी जाती है। इसी में इसमें देखा जाता है उसको फायदा कर रहा या नुकसान कर रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, प्रक्रिया क्या होती, डॉक्टर दवा लिखता है। इसमें क्या करता है, डॉक्टर दवा लिखता है, फार्मासिस्ट दवा को छोटे छोटे यूनिट डोज में पैक करता है। ठीक है, हर पैक पर मरीज की जानकारी लिखी होती है। ठीक है, छोटा सी एक पुड़िया भी अगर पैक की तो पुड़िया एक उस पर लिख देंगे, एक सुबह पुड़िया खाओ, एक शाम को खाओ, एक दोपहर में खाओ, तो सारी डिटेल क्या होती है, उसमें जानकारी सारी लिखी होती है। नर्स उसी समय पर वही डोज देती है, जिस समय का टाइम या कुछ भी पुड़िया जो मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही देती है। अच्छा, ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सेंट्रलाइज्ड, दूसरी होती है डिसेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज क्या होती है, दवाएं मुख्य फार्मेसी में दी जाती हैं। जो सेंट्रलाइज दवा होते हैं वो किसमें दी जाती है, मुख्य फार्मेसी, किसी मेडिकल स्टोर पे ही दी जाती हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज क्या होती है, यह फ्लोर पर छोटे छोटे फार्मेसी को दे देते हैं। और फ्लोर पर भी नियम आपको होता है, अगर आपका 6 मंजिल का हॉस्पिटल है तो 6 मंजिल में क्या होगा, छोटी छोटी सी एक डिस्पेंसरी बना देते हैं। फायदे क्या होते हैं, दवा देने में गलती बहुत कम होती है। अगर दवा देने में क्या होती है, गलती बहुत कम होती है। इसमें मरीज को सही मात्रा में दवा मिलती है, जितनी मात्रा में दवा चाहिए मरीज को उतनी मात्रा में ही मिलेगी। ठीक है, दवा की बर्बादी कम होती है। इसमें कोई भी दवा है खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फार्मासिस्ट का नियंत्रण अधिक रहता है, इसमें जो कुछ भी है रोल फार्मासिस्ट का बहुत ज्यादा रहता है। नुकसान क्या होता है, खर्चा अधिक होता है, समय ज्यादा लगता है, अधिक स्टाफ की आवश्यकता होती है। भाई खर्च तो हो गई है ना, पर्टिकुलर पेशेंट को क्या करोगे तुम, यूनिट डोजेस फॉर्म बना के दोगे, इसमें लेबर भी चाहिए तुमको, लोग भी चाहिए बनाने के लिए, है ना, तो नुकसान ये होता है। अगला क्या है, आउट पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आउट, इसको हम ओपीडी भी बोलते हैं, इसको एम्बुलेटरी पेशेंट भी बोलते हैं। जो पेशेंट अपने पैरों पे आएगा और दवा लेगा वो घर चला जाएगा, इसीलिए हम इसको ओपीडी बोलते हैं। तो आउट पेशेंट को एम्बुलेटरी पेशेंट भी कहते हैं। जो ओपीडी वाले पेशेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट भी बोलते हैं। तो आउट पेशेंट वह पेशेंट होता है जो कि सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के लिए आता है। समझ में आया, आउट पेशेंट कौन से पेशेंट होते हैं, जो अपने ट्रीटमेंट के लिए आता है, डॉक्टर को दिखाया, दवा ली और अपने घर चला गया। वे पेशेंट एडमिट नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें आउट पेशेंट या एम्बुलेटरी पेशेंट कहते हैं। आई थिंक डेफिनेशन एकदम क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं होता है उन्हें ओपीडी में दवा दी जाती है। समझ में आया, ऐसे पेशेंट जो क्या होते हैं, इंडोर नहीं होते तो उनको क्या करते हैं, ओपीडी में हम दवा दे देते हैं। अगला, ओपीडी में दवा देने की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, मरीज सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, मरीज रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर डॉक्टर मरीज की जांच करता है, फिर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, फिर मरीज प्रिस्क्रिप्शन लेकर फार्मेसी जाता है, फार्मासिस्ट दवा तैयार करता है। दवा तैयार करने के बाद क्या होता है, दवा पर नाम, डोज और उपयोग की जानकारी लिखी जाती है। दवा मरीज को समझा दी जाती है। आज भी अब तुम लोग देखते हो, कभी भी किसी मेडिकल पर अगर तुम दवा लेने गए हो तो वो क्या करते हैं, लिफाफे पे लिख देते हैं, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, ये वाली गोली खाली पेट। तो ये सब चीजें इसमें क्या होता है, लिखा होता है। पहले लोग समझाते थे, अब लोग क्या करते हैं, लिफाफे पे ही लिख देते हैं, एम्बलप पे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ आउट पेशेंट, तो ये तुम्हारे टाइप्स हैं आउट पेशेंट। तो सबसे पहला होता है जनरल आउट पेशेंट। यह वह पेशेंट होता है जिन्हें हम नॉर्मल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, इसीलिए जनरल ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं, जनरल आउट पेशेंट क्या बोलते हैं। देखो, ऐसे पेशेंट जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो। अगला क्या है, रिफर्ड आउट पेशेंट। तो रिफर्ड आउट पेशेंट कौन से होते हैं, देखो यह वह पेशेंट होते हैं जो किसी डॉक्टर के द्वारा छोटे अस्पताल से रेफर किए गए हों। मतलब आप जानते हो, अगर सीएससी से अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं होगा वो क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या उससे बड़ा कोई हॉस्पिटल होता है वहां पे पर्टिकुलर पेशेंट को भेजते हैं। ठीक है,
अगला होता है इमरजेंसी आउट पेशेंट। तो इमरजेंसी आउट पेशेंट क्या होता है? यह वह पेशेंट होते हैं जिसमें पेशेंट की इमरजेंसी कंडीशन आती है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, निकला, अचानक गिर गया, पैर टूट गया, या चोट लग गई, या एक्सीडेंट हो गया, तो इसी सब पेशेंट को हम क्या बोलते हैं? एम्बुलेंट्री पेशेंट बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, इमरजेंसी पेशेंट आउट पेशेंट बोलते हैं। इनके लिए मरीज को इमरजेंसी की आवश्यकता होती है। समझ में आया? अगला है स्पेशल आउट पेशेंट। तो स्पेशल आउट पेशेंट क्या होते हैं? यह वह पेशेंट होते हैं जिनमें सामान्य चेकअप के बाद स्पेशल टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जैसे ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे इत्यादि। ठीक है, स्पेशल आउट पेशेंट समझ में आ गया होगा। जैसे कोई व्यक्ति है ना, उसे फीवर 4-5 दिन से आ रहा है, तो उसने एक दिन दवा ले ली और दवा लेने के बाद भी उसका फीवर न्यूट्रल नहीं हुआ, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? तुम ये वाली जांच करा लो। तो वो चीज है, समझ में आ गया? उन्हीं को हम बोलते हैं स्पेशल आउट पेशेंट। अगला है एम्बुलेटरी। तो एम्बुलेटरी क्या होती है? यह वह पेशेंट होते हैं जो खुद चलकर ओपीडी आता है और दवा लेकर घर चला जाता है, उसको हम बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया भैया? ठीक है। अगला क्या है? लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो क्या लोकेशन होनी चाहिए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए? तो देखो, ओपीडी की फार्मेसी के लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, ओपीडी की फार्मेसी के लिए क्या करते हैं? 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला होता है तरीका सेपरेट ओपीडी फार्मेसी। यह ओपीडी और फार्मेसी अलग अलग होते हैं बड़े अस्पताल में। कहाँ होते हैं? बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है? ओपीडी और फार्मेसी अलग अलग होती है। समझ में आया? अगला कंबाइंड ओपीडी प्लस आईपीडी। यह एक ही खिलाड़ी से ओपीडी और आईपीडी सेवा होती है, इसी को हम बोलते हैं कंबाइंड ओपीडी एंड आईपीडी सेपरेट विंडो। अगला क्या है? ओपीडी प्लस आईपीडी दोनों एक ही साथ में, लेकिन पेशेंट को ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से दिया जाता है, इसी को हम सेपरेट विंडो कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम सेपरेट विंडो कहते हैं। अगला क्या है? लेआउट ऑफ आउट पेशेंट। तो कैसा लेआउट होना चाहिए? तो देखो, साइड में एक ऑफिस होना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारी रेक्स जहाँ पे हम दवा को रख सकें, यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर होता है, यहाँ पे डिस्पेंसरी औषधालय होता है, यहाँ पे दवाइयाँ रखी होती हैं। ये आपको देख रहे होंगे 4 खाने जैसे। तो ये क्या है? ये विंडो है, यहाँ से लोग क्या करते हैं? अपनी दवा को कलेक्ट करते हैं। लिखा है विंडो फॉर डिस्पेंसिंग। ठीक है, ये डिस्पेंसिंग करने के लिए एक विंडो बनी होती है। अगला क्या? सिटिंग अरेंजमेंट फॉर पेशेंट। अगर बाई चांस बहुत बड़ी लाइन लगी हुई 100-200 पेशेंट की, है ना, तो क्या करता है? कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट के अटेंडेंट होंगे, उनको बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए। अगला लेआउट की अगर बात करें तो वेटिंग एरिया होना चाहिए। वेटिंग एरिया क्यों होना चाहिए? जहां पे पेशेंट बैठकर आराम से दवा ले सके। तो यहाँ पे वेटिंग एरिया किस लिए होना चाहिए? कि पर्टिकुलर पेशेंट जाए, आसानी से दवा ले और चला जाए। ठीक है। अगला क्या है? एक डिस्पेंसिंग विंडो होनी चाहिए जहां से मरीज अपनी दवा ले सके। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? एक डिस्पेंसिंग विंडो होनी चाहिए जहां से मरीज आए, अपनी दवा ले और घर चला जाए। अगला क्या है? दवा को रखने के लिए फर्नीचर रेक तथा बैठने के लिए टेबल होनी चाहिए। दवा को रखने के लिए क्या चाहिए? तुमको रेक चाहिए। ठीक है, खींचो और बंद कर दो कोई भी चीज रख के। तो रेक तथा बैठने के लिए टेबल होनी चाहिए। अगला क्या है? वेटिंग एरिया में पोस्टर लगे होने चाहिए। जो वेटिंग एरिया है, जैसे मान लो ये वेटिंग एरिया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिजीज से रिलेटेड जो भी तुम्हारे पोस्टर है वो यहाँ पे लगे होने चाहिए, जिससे लोग उन डिजीज के बारे में जाने, अवेयरनेस फैले। ठीक है। अगला सिंपल सा है, मेथड फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकेशन टू आउट पेशेंट। तो हम किस तरीके से दवा का वितरण करते हैं, मेडिसिन का वितरण करते हैं आउट पेशेंट के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। तो सबसे पहली स्टेप है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है? मरीज ओपीडी में आते हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाता है, उसका नाम, आयु, लिंग आदि लिखा जाता है, फिर उसे बीमारी से संबंधित मेडिकल
डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। ये पहली स्टेप होती है। पेशेंट आया, वो अपना नाम लिखाएगा, अपनी आयु लिखेगा, अपना जेंडर लिखाएगा और फिर उसे जो बीमारी होगी उससे संबंधित डिपार्टमेंट को वो रेफर कर दिया जाता है। जैसे मान लो पेट दर्द है तो गैस्ट्रो देखेगा, है ना, सर में कोई प्रॉब्लम है तो न्यूरो देखेगा। तो जैसी उसको जरूरत होती है उसके हिसाब से क्या कर देते हैं, उसको भेज दिया जाता है। अगला क्या है, स्टेप 2, डॉक्टर द्वारा जांच। देखो डॉक्टर द्वारा मरीज की जांच की जाती है। ठीक है, डॉक्टर द्वारा क्या होता है, मरीज की जांच होती है। डॉक्टर मरीज को पर्चा देता है जिसमें मरीज का नाम, आयु, लिंग, एड्रेस, दवा का नाम, समय तथा तारीख, कितनी डोज, किस तरीके से खानी है, इन सब के बारे में क्या होता है, लिखा होता है इसमें, स्टेप 2 में। स्टेप 3 क्या है, पर्चा फार्मेसी में। देखो मरीज पर्चा लेके हॉस्पिटल फार्मेसी में जाता है और पर्चा फार्मासिस्ट को दे देता है। ठीक है, वहां पे जो भी फार्मासिस्ट होता है उनको दवा मतलब पर्चा जो उठा के दे देते हैं। अगला उसके बाद चौथा जो है तुम्हारा, चौथा है तुम्हारा फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। तो फार्मासिस्ट की पर्चे को ध्यान से पढ़ा, सॉरी, जो फार्मासिस्ट होता है वो पर्चे को ध्यान से पढ़ता है, बिना गलती के दवा निकालता है और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से वह मरीज को कंफ्यूज नहीं करता है। मान लो किसी को बहुत गहन समस्या होगी, किसी को बवासीर अगर हो जाए तो वो सबके सामने बोल नहीं पाता, तो क्या करेंगे, उस पेशेंट का पर्चा लेंगे, उसे बैठा देंगे और शांति से उसकी दवा उसको पकड़ा देंगे। ठीक है, अगला क्या है, टोकन। टोकन देखो अगर भीड़ ज्यादा हो तो मरीज को टोकन नंबर दिया जाता है जिससे मरीज को पहचानने में आसानी होती है। जैसे किसी की ओपीडी 400-500 की डेली है, कोई डॉक्टर है तो उसके पास अगर तुम कैसे बैठोगे, तो उसके पास बैठने के लिए क्या होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए बताओ, एक टोकन होना चाहिए उसके पास। ठीक है, ज्यादा भीड़ भाड़ के इलाके से बचने के लिए उसे एक टोकन दे दिया जाता है, उस टोकन के हिसाब से वो अनाउंस करते हैं, तब वो डॉक्टर को दिखाया जाता है। उसके बाद स्टेप छठी कौन सी है, देखो पर्चे को रजिस्टर में लिखा जाता है और टोकन नंबर को मैच करके मरीज को सही दवा दी जाती है। ठीक है, वो टोकन नंबर आपका मैच करेंगे, मैच करने के बाद वो आपको दवा दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो तुम्हारा है डाउट होने पर। अगर तुमको क्या हो जाए, डाउट हो जाए, तो यदि पर्चे में कोई शक या डाउट हो तो डॉक्टर से सीधे संपर्क करना चाहिए जिससे मरीज को कोई गलत दवा ना मिले। ठीक है, ये डाउट, इसको हम डाउट बोलते हैं। अगला है तुम्हारा स्टेप 8, तो मेडिसिन प्रिपरेशन क्या होती है, दवा तैयार करना क्या होता है। तो फार्मासिस्ट दवाओं के इंग्रेडिएंट चेक करता है और दवाओं को तैयार करता है, जैसे लाइक कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, इन सब चीजों को तैयार करता है। अगला क्या है, स्टेप 9, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। दवाओं को कंटेनर में भरकर लेबल लगाया जाता है और उसमें मरीज की उम्र, लिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीजें भी उसमें मेंशन करते हैं, इससे कोई भी कंफ्यूजन ना फैल पाए। अगला क्या है, स्टेप 10। तो स्टेप 10 में क्या होता है, रिकॉर्ड फॉर अकाउंट। इसमें अकाउंट भी मेंटेन किया जाता है। फार्मासिस्ट एक अकाउंट रजिस्ट्रेशन रखता है महंगी दवाओं का, जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, अगला क्या है, प्रिस्क्रिप्शन, मतलब वापस देना। दवा देने के बाद प्रिस्क्रिप्शन मरीज को वापस दे दिया जाता है ताकि वह अगली बार दिखा सके। ठीक है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, पर्टिकुलर दवाई दे दी, समझा दिया, समझाने के बाद क्या करते हैं, पर्टिकुलर पेशेंट को उस एरिया में छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्या है, प्रिस्क्रिप्शन वापस देना। यह देखो दवा देने के बाद प्रिस्क्रिप्शन मरीज को वापस दे दिया जाता है ताकि अगली बार वह दिखा सके, इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन वापस करना। अगला है लीगल। लीगल क्या होता है, कुछ दवाइयां शेड्यूल जी, HX कानून या ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार दी जाती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं लीगल। ठीक है, अगला क्या है, इमरजेंसी केस। इमरजेंसी केस क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति आया, उसको चोट वोट लगी, तो उस केस में ये सब चीज रखना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।